नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे और इसके साथ अपनी तैयारी को बहुत एकदम जल्दी-जल्दी कर रहे होंगे। तो आज है 28 जनवरी का दिन जिसमें से हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान का पार्ट 2। इससे पहले हमने भारतीय संविधान का पार्ट 1 देखा था, जिसमें से हमने क्या देखा था 2015 से लेकर 2019 तक के प्रश्नों का जैसे कि पुराने आए हुए प्रश्न किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसमें तो वन लाइन वाला बना है। लेकिन अब क्या हुआ 2020 से लेकर जो 23 वाला क्वेश्चन है इसमें जो हुआ है सीजीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ है इसमें कथन कारण वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने लग गए हैं। तो इसी को हम देखेंगे कि 2020 से लेकर 2030 23 तक किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो जल्दी से क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित। अब बात किसका कहाँ है, कैबिनेट समितियों एक एक प्रकार की समिति है, ये समिति है से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जितना कितना कथन है, एक कथन है, दो कथन है, कहां पर ये दूसरा कथन है, पहला कथन है और ये वाला तीसरा कथन, एक चार इस प्रकार से चार कथन इसमें दिए हुए हैं और बोलता है सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर कथन भी दिया है और उसके साथ ये अपना विकल्प है। तो यहाँ पर देखिए कैबिनेट समितियां होती क्या है, चारों कथन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख है, मतलब इसमें दो चीज बनता है। दो चीज क्या कि कैबिनेट समितियां हैं, बनता है तो संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख है। इस प्रकार से अगर अगर कैबिनेट समितियां संविधान में उल्लेख है, कैसे जानेंगे उल्लेख है कि अगर इसका कोई आर्टिकल है, इसका जो है कैबिनेट समितियों का आर्टिकल अगर होगा तो संविधानिक रूप से होगा, अगर नहीं है तो विधिक रूप से होगा। इस प्रकार से दो भाग में क्या बांट सकते हैं, एक संविधानिक रूप से अगर आर्टिकल में है तो संविधानिक रूप से, अगर नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, अगर नहीं है देखिए ये अगर आर्टिकल में मिलेगा क्या कहलाएगा, संविधानिक रूप से, संवैधानिक ऐसा। अगर कानूनी रूप से बनाया गया होगा तो संविधान में इसका उल्लेख है कि नहीं, यही चीज तो बोला है, उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, नहीं है तो कानूनी वाला हो जाएगा, कानूनी या विधिक भी बोल सकते हैं जैसे कि विधि के द्वारा। हाँ इस प्रकार से है। तो पहला कथन सही होगा कि गलत उसको भी देख लेंगे। दूसरे कथन में आइए, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका गठन कौन करता है, हमने पहला चीज क्या देखा, पहला चीज देखा कि संविधान में है कि नहीं, इसके बारे में कैबिनेट समिति के बारे में संविधान में है कि नहीं, है कि नहीं, इस प्रकार से पहला। दूसरा चीज इसका गठन, इसका इसी का गठन, गठन कौन करता है, गठन कौन करता है, यहाँ पास देखिए प्रधानमंत्री करता है कि और कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है कि और कौन करता है, दूसरे कथन से। तीसरा, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक है कि है या नहीं, इसको ध्यान देना है। आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हो, मतलब अगर गठन करेगा, अब इसके बारे में जानना जरूरी है। कैबिनेट समिति होती क्या है, एक किस प्रकार से संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, नहीं है पहला चीज, मतलब यहाँ जब संविधान बनाया गया है तो कहीं पर भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं किया गया है कि कैबिनेट समिति बनाई जाए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोई उल्लेख नहीं है, ये वाला चीज सही हो गया। तो पहला कथन सही होता है, पहला कथन सही होता है। लेकिन इसका गठन कौन करता है, गठन करता है जी यहाँ पास उल्लेख नहीं है, ठीक है। गठन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, क्यों करता है, जब मंत्री परिषद हो जाता है, मंत्री परिषद क्यों करता है, क्यों करे भाई गठन, इसकी जरूरत क्यों है, क्यों करे, जरूरत क्यों है, तो इसका जरूरत है जी यहाँ पास देखिए जो मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा, इस प्रकार से मंत्री परिषद है, इसमें मंत्रियों का होगा गुट, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मंत्री होंगे, हर एक काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा काम आ गया, कुछ अगर ऐसा काम आ गया, इतना काम करेंगे 24 घंटे करेंगे, 48 घंटे वाला काम होगा, कितना काम करेंगे,
इसके लिए अलग से एक कैबिनेट बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं कैबिनेट समितियां। कौन बनाता है? प्रधानमंत्री। क्यों? यहाँ पर लिखा है कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत, वही चीज है, समय की जरूरत क्यों? काम एक्स्ट्रा हो गया, जरूरत से ज्यादा हो गया, और लेकिन इंपॉर्टेंट काम है, उसको करना जरूरी है, तो उसके लिए समय की जरूरत एवं परिस्थिति के आवश्यक को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। इस प्रकार से ये वाला भी कथन सही है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अब अध्यक्ष, तीसरा लाइन क्या है? अब अध्यक्ष की बात करेगा, अध्यक्ष की बात करेगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष होता है इसका प्रमुख मंत्री। प्रमुख मंत्री, प्रमुख मंत्री कौन है जी? अगर इतने लोग में जैसे कि परिवार में दादाजी हैं, तो उसका प्रमुख कौन हो जाएगा? दादाजी। अगर दादाजी का देहांत हो गया है तो कौन है? पिताजी हैं। वही है, यहाँ पर देखिए, अगर प्रधानमंत्री अगर शामिल है तो प्रमुख तो यही होगा ना। तो प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं, तो यहाँ आवश्यक है। देखिए, नहीं है बोला है समिति के अध्यक्ष हो, मतलब यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को उस कैबिनेट समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। इस प्रकार से ये नहीं वाला एक कथन हो गया गलत, क्योंकि इसको तो बनाना ही पड़ेगा, बनाना पड़ेगा जी। यहाँ पर देखिए, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब यहाँ पर बात है कि संसदीय मामले, ये है संसद का मामला। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री होगा कि नहीं, तो याद रखना है, जो संसदीय मामला है उस कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है जी रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नहीं। वर्तमान में कौन है रक्षा मंत्री? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ क्या है? राजनाथ सिंह वर्तमान के रक्षा मंत्री हैं। इस प्रकार से तो हमारा तीसरा चौथा कथन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए, सभी कथन सत्य नहीं। यहाँ पर कौन से कथन? एक और तीन, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला कथन एक और दो सही है। कथन एक और दो सही है, लेकिन तीन और चार गलत। हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित, इस प्रकार से देखिए, लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण मिलता है, बिल्कुल मिलता है जी। जैसे अभी पंचायती चुनाव हुआ, उसमें भी आरक्षण मिलता है, जातिवाद को मिलता है। इस प्रकार से कौन सा रहेगा? वही प्रकार है। यहाँ पर देखिए, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सभी सही कथन का चुनाव कीजिए। कौन सही कथन? यहाँ पर कथन एक दो तीन, तीन कथन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देख, लोकसभा की 545 सीट, 545 सीट टोटल है, लेकिन दो आंग्ल भारतीय हैं, मतलब आंग्ल भारतीय नहीं, आंग्ल इंडो ऐसा है, तो दो आंग्ल वाला हो गया। तो यहाँ पर निर्वाचित कितने होते? तो निर्वाचित होते 543। ये तो सही है, 543 कुल निर्वाचित होते हैं। तो उसमें सीटों में से 84 सीट अनुसूचित जाति का, ये है क्या? इसको देखेंगे, 44 सीट कौन सा? अनुसूचित जनजातियों का। अनुसूचित जनजातियों का कितना है? तो यहाँ पर देखे, ये तो सही है, इसका है 84, इसका सही है, लेकिन यहाँ पर है वर्तमान में 47। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, ये वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्तमान में कितना है? 47। इस प्रकार से अब यहाँ पर किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। अब यहाँ पर एक नया शब्द क्या आ गया? परिसीमन आयोग। ये क्या होता है? तो इसके बारे में देखिए, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग क्या है जी? परिसीमन आयोग क्या है, इसके बारे में देखते हैं, परिसीमन आयोग क्या है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी देख लेते हैं। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। हाँ, अब अगर हम इसको देखेंगे, इसका नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है। अब परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ए वाला हो गया गलत, ए वाला हो गया गलत। अब हमारे पास क्या बचा? कथन दो बचा है। परिसीमन आयोग के बारे में जानना जरूरी है। परिसीमन आयोग क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। क्यों किया जाता है? चुनाव के लिए। क्यों? चुनाव के लिए। अभी चुनाव के हैं, इसमें तो निर्वाचन आयोग आ जाएगा। परिसीमन आयोग क्यों है?
चुनाव आयोग आ जाएगा। अब हाँ, इसी निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए, जैसे कि इसके साथ काम करने के लिए परिसीमन आयोग का, जैसे कि इसका निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग है, इसके साथ क्या करेगा, कार्य करेगा। कार्य करेगा मतलब क्या कार्य करेगा कि किसी भी क्षेत्र का, जैसे कि यहाँ पर क्षेत्र है कितना एरिया में, तो यहाँ पर निर्वाचन का क्षेत्र, निर्वाचन का क्षेत्र सीमांकन भी बोल सकते हैं। क्षेत्र कौन निर्धारित करता है, निर्धारित कौन करता है, परिसीमन आयोग ही निर्धारित करता है। इस प्रकार से तो इसमें देखे आरक्षित करने का निर्णय, हाँ यही चीज तो बोल रहा है, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय यही है, निर्वाचन क्षेत्र को निर्धारित करता है कौन, परिसीमन आयोग। इस प्रकार से कथन दूसरा होता है सत्य। अब इसमें देखिए पहला तीसरा गलत है, पहला तीसरा गलत है और लेकिन कथन दो सही है, ए वाला ऑप्शन नंबर सी, इसमें बोला गया है 1 और 3 गलत और केवल 2 सत्य हैं। इस प्रकार से चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हाँ, इस प्रकार से कथन कारण वाला क्वेश्चन कंटिन्यू बनने लगा है, हर एक लाइन को जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन से भी बनेगा, लेकिन इसमें संविधान वाले चैप्टर में क्या कर दिया है, इसमें कथन और कारण को जानना पड़ेगा, इसका सही कारण है कि नहीं, इसका ये सही कथन है कि नहीं, फैक्ट डायरेक्ट पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो कथन दिया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 है, ठीक है, इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, ये बिल्कुल सही। सबसे पहले संपत्ति का अधिकार क्या था जी, संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार। संपत्ति का क्या था, मौलिक अधिकार था, ये था मौलिक अधिकार था। कौन, संपत्ति का अधिकार, ये था संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार था, लेकिन हटाया क्यों। अब हमने क्या देखा, पिछले क्लास में देखा है, जो मौलिक अधिकार होता है अगर उसके विरुद्ध या अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में उसका अपील कर सकते हैं कि सर यहाँ पर देखिए न्यायाधीश महोदय जी, देखिए हमारा मूल अधिकार, मौलिक अधिकार का इस नियम या कानून से हनन हो रहा है। अब बनाना है गवर्नमेंट को, सड़क बनाना है जी। यहाँ पर देखिए ये अपना क्या है, खेत है, एरिया है, इस प्रकार से प्लाट बना हुआ है और यहाँ पर सड़क बनाना है। सड़क बनाना है, जैसे कि ये चलेगा सड़क, ये तो संपत्ति के अधिकार तो लगा दिया, अब क्या करेगा, क्या कर, हाँ इसी सब चीज के लिए अगर सरकार लोक कल्याण का कार्य कर रहा है, सरकार यदि लोक कल्याण का कार्य कर रहा है, ये तो अपने हो गए खेत, अपने खेत को हम कैसे दे देंगे, ये हो गए सड़क, लेकिन सड़क भी तो जरूरी है ना, सड़क भी तो जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, ये हमारे लिए सुविधा के लिए बनाया जाता है। तो इन पर देखिए इसमें आप क्या नहीं कर सकते, न्यायालय में जा नहीं सकते, मूल अधिकार होता तो चले जाते। तो क्या कर दिया है, जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, इसको 300, वहां पर देखिए 301 में क्या दिया गया, विधिक अधिकार, मतलब इसको क्या कर दिया है, इसको कानूनी अधिकार, मतलब कानूनी अधिकार, यहाँ पर साफ कानूनी अधिकार इस प्रकार से कर दिया है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, अब ये वाला मैटर नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं या विधिक अधिकार भी कह सकते हैं, विधिक अधिकार। इस प्रकार से हमारा दोनों कथन सही हो जाता है जी। यहाँ पर देखिए संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है, तो यहाँ से हटाया तो कहीं तो ले जाएगा ना, तो यहाँ पर यहीं पर ले जाएगा। इस प्रकार से दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसका, मतलब किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो वहां पर पोर्टफोलियो मतलब उसका प्रोफाइल किस प्रकार से, एक हो गया 1945 का, कौन सा 47 का, एक पोर्टफोलियो हो गया फाइल, इस प्रकार से नाम दिया है जी। यहाँ पर क्रमांक दिया है, नाम दिया 1 2 3 4 5, इस प्रकार से नाम दिया है। और यहाँ पर जिसका पद क्या, कौन सा पद, उस उनके अंतरिम सरकार 1946
मतलब 19 तो जब आजाद नहीं हुआ था तभी डिसाइड हो गया था कि कौन व्यक्ति क्या बनेगा, कौन व्यक्ति क्या बनेगा, इस प्रकार से कौन व्यक्ति क्या बनेगा, ये वाला बन गया था। तो यहाँ पे पहला नाम किसका है? पहला नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ऐसा है जी। राजेंद्र प्रसाद क्या होंगे? स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति होंगे। ठीक ऐसा। हाँ, यही यही चीज यहाँ पर सप्लाई होना चाहिए। तो हुआ हुआ जी। ये तो हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हो गए, क्या हो गए? राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति। इसी प्रकार से कंटिन्यू नाम चल रहा है, सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। कौन क्या बनेगा, कौन क्या बनेगा, ये पहले से डिसाइड हो गया है। तो उसी को दिया है इसमें। जगजीवन राम क्या बने, डॉक्टर राजेंद्र सिंह क्या बने, पहले डिसाइड हुआ था। जैसे कि 1946 में अंतरिम सरकार, मतलब अस्थायी सरकार है, अस्थायी सरकार है। यहाँ पर अंतरिम सरकार का मतलब है अस्थायी सरकार, मतलब पूर्णतः सरकार नहीं है, तो सरकार इससे बनेगा। लेकिन उससे पहले डिसाइड हो गए, अगर मैं चुनाव जीता तो आप इस बनेंगे, आपको ए पद दिया जाएगा। इस प्रकार से पहले ही यहाँ पर डिसाइड रहता है। तो उसी चीज को दिया है। ए वाला भी डिसाइड हो गया था, सभी चीज डिसाइड था। लेकिन जो सी एच भाभा जी हैं, ये अलग पद पे बने। यहाँ पर सरदार बलदेव से रक्षा मंत्री, इस प्रकार से जगजीवन राम भी वही पद प्राप्त किए जो पहले इसमें था। इस प्रकार से सी एच भाभा सिर्फ यही व्यक्ति थे जो यहाँ पर डिसाइड था, उसके अनुरूप नहीं बन पाए, कुछ दूसरा पद भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कौन सा? केवल 3 डी में दिया है, केवल 3 ही जैसा पद चाहे थे वैसा पद के अनुरूप नहीं मिला, कुछ दूसरा पद मिल गया। ठीक है, पद तो मिला, पद तो मिला, कोई भी पद हो। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? अब ये संवैधानिक निकाय क्या है? मतलब संविधान के जो आर्टिकल में है, तो दो प्रकार के निकाय होते हैं। दो प्रकार के निकाय आप ले सकते हैं, कौन कौन सा? एक ले सकते हैं, एक संवैधानिक निकाय और दूसरा विधिक निकाय। इस प्रकार से एक हो जाएगा संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय, पहले दो प्रकार के निकाय समझ लेते हैं। पहला संवैधानिक निकाय और दूसरा होता है विधिक निकाय। विधिक निकाय, इस प्रकार से विधिक निकाय या कानूनी, मतलब जो संविधान संशोधन में जोड़ा गया है या संविधान में उसका नाम उल्लेखित है कि ये चीज होना चाहिए, जैसे कि मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार है संविधान के उस आर्टिकल या संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है। कौन सा ऐसा चीज है इसको जोड़ा गया? तो संविधान तो इसलिए बना है जी, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और इसके विकास के लिए तो बनाया गया है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब यहाँ पर अनुसूचित जनजातीय जातियों का विकास के लिए इसको जोड़ना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए संवैधानिक निकाय के अंतर्गत यही चीज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए केवल दो किसमें है? ए वाला ऑप्शन है जी। यहाँ पर देखिए केवल दो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, इसको आप ले सकते हैं। केवल दो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय, बाकी सब चीज को बाद में विधिक निकाय जैसे कि कानूनन पास कर दिया, इस प्रकार से बनाया गया है। लेकिन इसको संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा दिए गए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं, नीचे में ऑप्शन है वो कट गया। हम यहाँ पर देखते हैं सबसे ज्यादा तो कहां तक? 2019 से पहले राष्ट्रपति शासन, अब वही हो गया। राष्ट्रपति शासन क्या है? ये है आपातकाल, ये है आपातकाल। भाग 18 में है आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल पढ़ चुके हैं। एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है राष्ट्रपति शासन और दूसरा होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल इस प्रकार से। और एक तीसरा होता है वही वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। इसका भी आर्टिकल है जी, इसका भी आर्टिकल है। ए वाला 360 का है, ए वाला 352 का, ए वाला 356 का। इस प्रकार से ए नंबर पहला नंबर का है ना, तो यहाँ पर इसको पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से क्रमांक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पर लगा? तो सबसे ज्यादा लगा मणिपुर में। 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि सीयूपीएससी 2020 में पूछा है,
20 में पूछा, इससे पहले का ही पूछेगा। जैसे कि 2025 24-25 का एग्जाम है, कब से पूछेगा? 2023 तक से पूछेगा। इस प्रकार से आप कनेक्ट करके वहां पर इंक्लूड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मणिपुर में लगा, मणिपुर में 10 बार लगा, 10 बार मणिपुर में लगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितना? 9 बार, बिहार में कितना? 8 बार, और उड़ीसा में 6 बार। इस प्रकार से ऑप्शन आप मैचिंग कर सकते हैं। ये 10 वाला है जी, 10 वाला ये है, 10 वाला। ठीक, यहाँ पास 10 वाला ये वाला, 9 वाला इसमें है, और 8 वाला ये ऊपर, और 6 वाला इसमें है। ठीक, ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता कब मिलेगी? अगर कोई पार्टी है, जैसे कि अब चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना, क्षेत्रीय पार्टी बना ली, क्षेत्रीय पार्टी बना, कोई बात नहीं, चलिए आप सरपंच का चुनाव लड़ लिए, पंच का चुनाव लड़, लेकिन ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे। अब हमें क्या बनाना है? पार्टी। तो पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए एक राज्य पार्टी के रूप में। अब हमें राज्य में लड़ना है, राज्य में लड़ना है। अब गांव से हटकर क्या हो गया? राज्य में लड़ना है। तो उसके लिए योग्य क्या? तो योग्यता वही चीज है। यहाँ पर देखिए, वह संबंधित राज्य, अब ये हम छत्तीसगढ़ वाले हैं तो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, राज्य के किसी आम विधानसभा, यहाँ पर क्या बात किया है? विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट मतों का 6% प्राप्त होना चाहिए। ये चीज सही है, 6% मिलना चाहिए। उसके साथ वहां संबंधित राज्य के किसी आम, वही उसमें कितना सीट पाना चाहिए? 2 सीट जीतना जरूरी है। 2 सीट, आप 6% पा गए, एक भी सीट आपको नहीं मिला, तो क्या मतलब आपको राष्ट्र दर्जा देने का? तो आपको 2 सीट पाना जरूरी है। तो ये दोनों चीज चाहिए। का कथन सही है, दूसरा कथन सही है। अब आते हैं तीसरे कथन में, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट मतों का, यहाँ पर 4% दिया, यहाँ पर 6%, तो 6% वाला सही है, 6% वाला सही है। लेकिन यहाँ पर जीतने की बात कहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट में क्या होना चाहिए? साथ में 2 सीट, 2 सीट पाना अनिवार्य है, 2 सीट अनिवार्य है, अनिवार्य है। 2 सीट कहाँ? वहां पास, यहाँ पास है जी 1 सीट, यहाँ पास है 1 सीट, 1 सीट पाना जरूरी है। तो ये ऑप्शन नंबर गलत होगा, क्योंकि इसमें सीट का जिक्र नहीं किया है, और ये तो गलत ऑलरेडी है। अगर सीट का जिक्र किया होता तभी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या पूछा है? मिल सकती है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर सत्य कथन, सत्य कथन, हाँ सत्य कथन कौन सा है? 1 और 2 ऑप्शन नंबर है। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समवर्ती? अब यहाँ पर 3 सूची की बात कहा गया है। तो यहाँ पर 3 सूची क्या क्या होती है? एक होता है केंद्र सूची, एक होता है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची। अभी 3 सूची क्या है सर? 3 सूची क्या है? यहाँ पर तीनों सूची अलग अलग है जी। केंद्र सूची में इसका नियम कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है, ठीक है। यहाँ पर राज्य सूची में इसका नियम कानून कौन बनाता है? राज्य बनाते हैं जी। और इसमें समवर्ती सूची, तो इस अलग अलग विषय हैं, तो अलग अलग विषय हैं, उसी में क्या बोला? वनों को राज्य सूची से, पहले था वन के लिए कौन बनाता कानून? सिर्फ राज्य। तो केंद्र वाला क्या करते? देखते रहते क्या? नहीं, हमें भी बनाना है वन के लिए कानून। तो क्या कर दिए? उसको समवर्ती सूची में बना दिए। इस प्रकार से केंद्र भी बनाता है और राज्य भी बनाता है, दोनों भी बनाते हैं। अगर राज्य के साथ अगर केंद्र बना दिया तो सर्वमान्य किसका होगा? सर्वमान्य इसका होगा, क्योंकि अगर दोनों बना दिए, भाई ऊपर वाला पद ज्यादा मान्य रखता है। इस प्रकार से देखिए कौन सा 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते यहाँ पर देखिए, विधायिका से संबंधित अनुच्छेद को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर राज्यों के विधायकों का गठन, विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सदस्यों के वेतन भत्ता, वित्त विधेयक की परिभाषा इस प्रकार है। तो यहाँ पर क्या याद रखना है? आर्टिकल तो याद नहीं है, चलिए आर्टिकल याद नहीं, तो इसमें चारों चीज को इंक्लूड कर दीजिए। इसमें क्या दिया है? विधायिका से सभी संबंधित, विधायिका अध्यक्ष, यहाँ पर वेतन भत्ते, तो इस प्रकार से सभी संबंधित किससे है? विधायिका से सभी चीज संबंधित है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई? कोई भी अगर बनाएंगे, अगर हम कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? अपना घर बनाते हैं, फिर उसमें जाकर निवास करते हैं, फिर उसमें इन प्राप्त करते हैं, उसके बाद जन सेवा करते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ गठन,
सबसे पहले गठन हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अब इसमें व्यक्ति आएंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया, उसको तो सैलरी देना जरूरी है ना। अगर आपके पास कोई काम करने आया, आपने तो गठन कर लिया, उसके बाद आप क्या देंगे, उसको सैलरी देंगे, वही है वेतन देंगे, वेतन भत्ते देंगे इस प्रकार से। अगर वेतन भत्ते दे दिए, उसके बाद अब आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है कि किसी भी चीज को जन कल्याण में उसका सहभागिता करे या वहां पर जन सेवा करे। तो वहां पर क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा वित्त, वित्त क्या हो जाएगा, वित्त विधेयक। इस प्रकार से आप किसी भी चीज का विधेयक लाएंगे और इसमें पैसा का बात करेंगे, इतना पैसे को हम बना देंगे, सड़क बना देंगे, इसका नाली बनाएंगे। इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले गठन आया, अध्यक्ष वेतन भत्ते वित्त विधेयक, इस प्रकार से आया। तो सबसे पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, 178, 199, 168, 195। तो सबसे पहले कौन, इसी का क्रमांक देख लीजिए, इसी का क्रमांक सबसे पहले छोटा कौन, 168 सबसे छोटा। उसके बाद कौन सा, उसके बाद हो जाएगा 178, उसके बाद 195, उसके बाद आ जाएगा 199। जैसा क्रमांक वैसा लाइन से आर्टिकल। तो यहाँ पर मैचिंग कर लीजिए, गठन वाला कौन सा, गठन वाला 168, इस प्रकार से। ठीक, आगे बढ़िए, अध्यक्ष वाला कौन सा, 178 अध्यक्ष वाला। देखिए आगे, वेतन भत्ते वाला कौन सा, 195 इसमें, और ये परिभाषा वाला जो बच गया, इस प्रकार से। तो गठन एक, ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, 3 किसमें, ए वाला, एक ही लाइन में क्लियर है जी, सभी चीज मैचिंग है, क्योंकि ए में कोई भी 3 नहीं है। इस प्रकार से ए वाला है, 2 का देखिए, 2 का 1 गया, गया, इसका 4, इसका 2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति कौन है। तो राज्य शासन कार्य बनाएंगे, किसके तहत निकालते हैं, योजना आयोग के तहत निकालते हैं। योजना आयोग के तहत इसको निकाला जाता है, एकदम सबको समझ में आना चाहिए कि राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण वही चीज है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका अध्यक्ष होते हैं, बताइए कमेंट में बताइए, क्योंकि इसको आप जानते हैं, क्योंकि गली गली मोहल्ला मोहल्ला में ये योजना आयोग के तहत सभी काम निकाला जाता है, रोजगार गारंटी योजना, इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं। तो यहाँ पर इसको उत्तर आप बता दीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर दो कथन दिया है, एक कथन है, दूसरा है कारण। यहाँ पर दिया एक कथन और दूसरे का कारण दिया गया है। तो यहाँ पर उपयुक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला चीज सही है कि दूसरा चीज सही है। तो यहाँ पर न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी जानी सलाह के लिए समीक्षा नहीं कर सकती। पहला कथन क्या कहता है, जो न्यायालय है, राज्यपाल, पहले राज्यपाल है, राज्यपाल को कौन सलाह देगा, राज्यपाल को देगा सलाह मंत्रियां, मंत्रियां देगा सलाह। अब क्या करेगा न्यायालय, उसको क्या करेगा, समीक्षा करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। यहाँ पर दिया है समीक्षा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, इसका कारण क्या है, भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। जब उसको उत्तरदायित्व नहीं है तो क्यों करेगा सलाह। तो यहाँ पर जो सलाह देगा, इस एक लाइन में हम क्या समझते हैं, राज्यपाल, राज्यपाल, दोनों चीज को समझने के लिए यहाँ पर देखिए, जो राज्यपाल होगा मंत्रियों के, मंत्रियों के सलाह पर कार्य करता है, सलाह पर क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार से अगर आपको ए लाइन स्पष्ट है तो आप दोनों चीज को समझ सकते हैं, उत्तरदायित्व नहीं, ये वाला भी सही है। तो दोनों चीज सही है और इसका सही व्याख्या भी करता है, दोनों चीज सही है और सही स्पष्टीकरण भी करता है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्र ये वर्तमान के नहीं है, वर्तमान के और आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं 2020 मत के पहले, मतलब 2021 से पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो भारत के 16 मुख्य न्यायाधीश थे। ये फैक्ट चीज है, ये फैक्ट चीज है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ जी ये तो थे, हाँ तक के सबसे लंबी अवधि वाले मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे, हाँ ये भी थे। तो इसके साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, भी याद कर लीजिए, कम वाले में वही कमल नारायण सिंह जी हैं। तो वहां पर देखिए उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी। तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीश की नियुक्ति करता है जी, न्यायाधीश जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है,
नियुक्ति याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी करता है। राष्ट्रपति महोदय जी करता है, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। इस प्रकार से ए वाला भी सही, तो तीनों वाला सही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? वही प्रश्न है, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश। मतलब यहाँ पर सब लंबी अवधि वाला भी आपका बना होगा, अगर लंबी अवधि वाला आपका बना होगा तो अवधि वाला भी बना होगा कम। यहाँ पर कमल नारायण सिंह जी है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक वाला, कम वाला, इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है, उसके साथ दो प्रश्न क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन के संदर्भ में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, इसको ध्यान देना है। सही क्या है और क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर यह संशोधन जनता सरकार द्वारा, अब इस संशोधन लाएगा किसके द्वारा लाएगा? कोई तो सरकार होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सा सरकार था? जनता सरकार के द्वारा यहाँ लाया गया था। कौन सा? ये वाला 44वां संविधान संशोधन। और इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया, बिल्कुल किए गए। वहीं संपत्ति का अधिकार को हटाकर क्या के विधिक अधिकार कर दिया गया। इसके तहत इस संविधान के द्वारा पहली बार यहाँ स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। अब ये वाला लाइन इसके साथ देखिए, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ये चीज सही है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो पहला है, तीनों चीज सही, ए वाला गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? जो सही नहीं है, यही तो हमारा आंसर है जी। जो सही नहीं है यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। इस प्रकार से तीनों में टिक ना मारे, वही ऑप्शन पे टिक मारे। यहाँ पर सही गलत को डिसाइड करें, तो सही गलत यहाँ से कर लेते, सही है जी, ए वाला सही है, ए वाला गलत है, मतलब ए वाला आंसर हो जाता है, ए वाला सही है, इस प्रकार से, ठीक है। चलते हैं, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद कार्यों का निर्वहन करता है, मतलब राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति क्यों नहीं है? इसका कारण होगा, इसका कारण यहाँ पर नहीं दिया है, इसका कारण यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन हमें जानना जरूरी है। राष्ट्रपति है जी, राष्ट्रपति है, ठीक। आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति है। क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति का पद एक पल के लिए भी खाली नहीं हो सकता। तो यहाँ अगर कारणवश मृत्यु हो गए, तो मृत्यु हो गया जी, तो कौन करेगा इसकी जगह कार्य? कौन करेगा? तो अगर मृत्यु हो गया या त्याग पत्र दे दिया, तो इसके जगह कार्य करेगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन ए भी नहीं हुआ, तो अगर ए भी किसी कारणवश कहीं चला गया तो मुख्य न्यायाधीश करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेगा। लेकिन कहाँ का? हाई कोर्ट का मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का करेगा। लेकिन ए भी कहीं और चला गया तो इसका वरिष्ठ न्यायाधीश करेगा, वरिष्ठ वरिष्ठ इस प्रकार से वरिष्ठ न्यायाधीश करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति के पद का कार्य कार्य कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ए काम करेंगे। अब ए भी नहीं रहा तो जी क्या करेंगे? अब इतना तो उतना नीचे सोचेंगे नहीं, तब तक के लिए तो उनके पास चुनाव कराना जरूरी है। कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है तो 6 माह के भीतर, कितने भीतर? अगर नहीं है तो 6 माह के भीतर क्या कराना पड़ेगा? 6 माह के भीतर चुनाव कराना पड़ेगा राष्ट्रपति पद के लिए, 6 माह के भीतर कार्य कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर पहला लाइन, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, ये चीज गलत हो गया। अगर राष्ट्रपति के पद पर आ गया तो राष्ट्रपति का जितना वेतन मिलेगा, जितना सुख सुविधा मिलेगा, उसका पदवी भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हर चीज उसको मिलेगा, तो हर चीज मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ए वाला लाइन क्या कहते हैं? इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। और क्या लाइन? यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देता है, जैसे कि एक हट गया, त्याग पत्र दे दिया, इसकी तबियत खराब हुआ, हो जाता है जी, हर किसी का तबियत खराब होता है, तो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन? वरिष्ठ न्यायाधीश। ये भी सुप्रीम कोर्ट कहें जी, वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश करेगा।
इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहेगा। एक पल के लिए भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता, तो ये वाला भी सही है। यहाँ पर देखिए राज्यसभा का, अब उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। इस प्रकार से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब वो अपने जगह को छोड़कर आ गया राष्ट्रपति के पद पर, तो बना रहेगा क्या? नहीं बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। इसके जगह कौन आ जाएगा? उपसभापति जी आ जाएंगे, उपसभापति जी आ जाएंगे और ये हो जाएंगे सभापति का, वहां से हटकर क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे। इस प्रकार से ये हो जाता है गलत। तो केवल कथन कौन सा सही है? 2 और 3। 2 और 3 किसी में दिख रहा है? 2 और 3 ए वाला, देखिए ए वाला डबल डबल मिस्टेक हो गया, 0 हो गया, ए वाला 1 और 2 हो जाएगा और हो जाएगा 2 और 3। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक के संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा, तो क्यों बुलाया जाएगा? यहाँ पर वही चीज का जिक्र है। संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक के लिए होता है। ये होता है जी, सामान्य विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन के लिए नहीं बुलाया जाता, इसके लिए मान्य नहीं है। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब देखिए किसी भी स्थिति में राज्यसभा उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता, ये वाला भी कर सकते हैं, तो ये वाला भी गलत है। संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 भाग, गण पूर्ति कितना होना चाहिए? गण पूर्ति होता है 1/10वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा, जबकि 1/6 हिस्सा है। तो ये वाला तीनों कथन गलत है, तो यहाँ पर सही नहीं है, सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला है। यहाँ पर क्या कर सकते? एक कर सकते हैं, ये वाला 2 और 1, इस प्रकार से बहुत सारा यहाँ पर देखिए 0 हो गया, तो वहां पर ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ पर तीनों कथन तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 एक भी गलत, 2 भी गलत और यहाँ पर 3 भी गलत। इस प्रकार से तीनों कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है? निम्न में से किस राज्य से लोकसभा को सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अब अनुसूचित जनजातियां, जैसे कि आप जनजाति वाले खंड में पढ़े होंगे, तो सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो जहां जनजाति की जनसंख्या अधिक, वहां पर आरक्षण उसका अधिक। जहां पर जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां पर उसका आरक्षण ज्यादा हो सकता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर जनजाति की संख्या अधिक मात्रा में, तो यहाँ पे इसके लिए सीट ज्यादा है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आता? तो लोकसभा के अधीन आने वाला समिति कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक संबंधी समिति आता है, शहरी विकास संबंधी आता है, श्रम विकास समिति आता है, तो फैक्ट चीज है। कौन नहीं आता? यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति है, ये लोकसभा के अधीन नहीं आता। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अब बताइए। पहला कथन क्या कहता है? एक स्वायत्त संस्था नहीं है, ये तो है जी, ये तो है। ऑप्शन नंबर ए गलत। ठीक, संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। पूर्व सदस्य भी बनते हैं और वर्तमान में जो सदस्य हैं वो भी बनते हैं जी। ठीक है, ऐसे ही लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति पदेन के जो समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 वाला सही है, 2 और 3 वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से ठीक, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर देखिए निम्न केंद्र शासित प्रदेश है, इतना भी केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अलावा 7 हमारे पास और केंद्र शासित प्रदेश है। कब बना उसके बनने के वर्ष सही मिलान कीजिए, तो यहाँ पर सभी 7 केंद्र शासित प्रदेश को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 4 दिया है। लक्षद्वीप कब बना? लक्षद्वीप 1961 में बना जी ना। लक्षद्वीप है 1961 में बना, ये वाला वही इसी लाइन में चला जाएगा। अब ये देखिए दमन और दीप, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली इसके बाद बना 1962 वाला, ये वाला। उसके बाद आते हैं दमन और दीप। दमन और दीप में यहाँ पर क्या हो गया? एक बार यहाँ पर लक्षद्वीप इतने में नहीं बना, लक्षद्वीप बना 1956 में, ये वाला है लक्षद्वीप का। उसके बाद दादरा और नगर हवेली बना, दादरा नगर हवेली 1961 में बना। उसके बाद दमन द्वीप
1962 में बना और चंडीगढ़ 1965 में। इस प्रकार से क्या कह सकते हैं, लक्षद्वीप का हो गया 1956। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया दादरा और नागर हवेली। दादरा और नागर हवेली बना, कब बना, तो देखिए 1961 में बना। उसके बाद आ जाते हैं दमन एवं दीप। दमन एवं दीप बना, दमन एवं दीप 1962 में। और लास्ट में कौन, चंडीगढ़। इस प्रकार से चंडीगढ़ 1965 में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्य, इस प्रकार से आपको चार्टर एक्ट और कौन सा परिषद अधिनियम, इस प्रकार से इसको एक्ट को याद रखना पड़ेगा। क्या क्या कहता है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। मतलब बड़ी तो है, कितनी बड़ी, 7 हो गई, पहले था कम अब हो गए 7। इस प्रकार विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 6 और 12, ये वाला भी सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषय में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, ये वाला भी, इसका जिक्र ही नहीं किया, इसका तो रखा ही नहीं गया। इस प्रकार से तीनों कथन सही है। इसमें फैक्ट याद रखना है, समझने वाली बात नहीं है, इसमें फैक्ट को याद रखिए। जैसे कि यहाँ पर क्या देता है अगला प्रश्न, भारतीय परिषद अधिनियम 1862 के संदर्भ में निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसे 20 जून 1862 में लागू किया, ये वाला एकदम सही है। हमारे पास ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, चलिए ये हम बना लेते, ठीक है। तो यहाँ पास 20 जून 1892 को 1892 को लागू किया गया, ये सही है। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या यहाँ पर 5 थी। कितनी थी, यहाँ पर 5 नहीं थी, गैर टोटल था 24, टोटल था 24, टोटल था 24, जिसमें से 16 क्या थे, सरकारी थे, मतलब ब्रिटिश थे। अब क्या बोल सकते थे, ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश थे। अब बचा कितना, अब बचा जी 8, 16 और 8 दोनों होता है 24, लेकिन 8 में भी क्या थे, 3-5 बटा हुआ था। ये था भारतीय सदस्य, भारतीय सदस्य, और ये था गैर सरकारी, और 3 गैर सरकारी सदस्य। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 5 दिया है, तो ये वाला भी गलत। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, तो पूरक प्रश्न क्या है, पूरक प्रश्न जैसे कि तारांकित प्रश्न, पूरक प्रश्न, इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं, आपको समझ नहीं आया, तो आप क्या करते हैं, कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सही बता रहे कि गलत। वही चीज है, अगर कोई सामने वाला बता रहा है वो सही है कि गलत, आप उसमें आवाज उठा सकते हैं कि नहीं, वही चीज है। तो अधिकार दिया, आवाज उठाने का आवाज दिया ही नहीं, आपको अधिकार नहीं दिया, ये अधिकार तो 1919 वाले में दिया गया जी। तो यहाँ पास ए वाला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। इस प्रकार से केवल केवल कथन केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, जब भारत बांग्लादेश के बीच ऊपर नीचे हुआ, जैसे कि यहाँ पास भारत बांग्लादेश है, कहाँ पास है, ए वाला, ए वाला एरिया भारत बांग्लादेश, इस प्रकार से ए वाला बांग्लादेश है, ए वाला है अपना बांग्लादेश, अपना ही कहेंगे जी, सब चीज अपने ही भाई बंधु हैं। इस प्रकार से ये है बांग्लादेश। तो यहाँ पास कई क्षेत्र यहाँ से ऊपर नीचे था, कई क्षेत्र यहाँ से बांग्लादेश वाला, इंडिया वाला इधर इधर था। तो हमें डिसाइड करना था अपना एरिया, हमें अब इतना एरिया हम है, ए तो हम है, ए ओ वाला है, में डिसाइड करना था इधर का एरिया, आदमी अगर ए साइड वाला है तो इसको ले जाना है, अगर इधर वाला है तो इसको यहाँ पर ले जाना है। इस प्रकार से आदान प्रदान किए, क्योंकि दूसरे घर का आदमी हमारे घर में रहेगा क्या, नहीं, हमारे घर का आदमी दूसरे घर में रहेगा क्या, नहीं, अपने अपने घर में चलो जी, जहां से आप बसे हो, जहां से आप निवासी हो, जहां से आप जन्मे हो, वहीं पर आप चलिए। तो यहाँ पर क्या है, उसी के तहत 3-4 प्रावधान दिए गए। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, निम्न से सही कथन नहीं है, हमें गलत कथन करना है। इसके अंतर्गत भारत के 51
क्षेत्रों को बांग्लादेश से हस्तांतरित किया गया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतर क्षेत्रों को, ये संख्या तो सही है, संख्या कही है सही है, ठीक है सही है, लेकिन भारत क्या है, भारत तो ज्यादा देने वाला है, बांग्लादेश हमको ज्यादा दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए भारत ने दिया, भारत ने दिया कितना दिया, भारत ने दिया जी यहाँ पर 111 दिया, और बांग्लादेश ने हमें कितना दिया, बस 51 ही दिया। लेकिन भारत तब भी खुश, क्योंकि ये मानव तत्व को मानता है जी। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर उल्टा दिया, भारत ने 51 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया, कि 111 होना चाहिए यहाँ, और यहाँ होना चाहिए 51, इस प्रकार से ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही नहीं है, तो हमारा यही तो आंसर आना चाहिए, ये वाला सही नहीं मतलब यही तो आंसर आना चाहिए। इसका अंतर्गत 6.1 किलोमीटर, अब ये 6.1 किलोमीटर, ये वाला कुछ भी एरिया को सीमांकन के लिए ले सकते हैं, ठीक है, यही चीज है। ए वाला भी सही है, ए वाला भी सही है, इनमें से कोई नहीं आएगा, ए वाला गलत है, इसलिए हमारा आंसर यही, क्योंकि हमें गलत चीज को पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया था, उनमें से कौन शामिल नहीं था। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी फजल अजल अली आयोग, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, ये बना था। अब इसमें कौन थे, अध्यक्ष थे, अब इसमें अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, फजल जी थे, फजल अली ही इसके अध्यक्ष थे, लेकिन इसके साथ और दो क्या थे, दो सदस्य कह सकते हैं, सदस्य कह सकते हैं, या उपाध्यक्ष भी कह सकते हैं। इस प्रकार से कौन था, के एम पणिक्कर एक था, और दूसरा कौन था, एच एन कुंजरू। इस प्रकार से दो और सदस्य थे, या उपाध्यक्ष भी कह सकते थे, ए थे और ए भी थे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन नहीं था, कौन नहीं था, शामिल नहीं था, ये तीनों तो शामिल थे, तो हमें शामिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पट्टाभी सीतम रमैया, तो वहां पर हमारा आंसर वही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है। अब चुनाव होता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो हमें असत्य कथन चाहिए, तो चुनाव होता है, चुनाव होता है, इसका देख लेते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल 55 में है, कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल है 55, सही है कि गलत, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 55 में 52 में इसका पद है। इस प्रकार से आप लाइन से कर सकते हैं। इसमें देखिए किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए अब भरना है, हम इसका भरना है चुनाव के लिए, तो कितना चाहिए, 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 समर्थक, मतलब 50 ऐसे होना चाहिए, सांसद ऐसे होना चाहिए कि आप जाइए, हम आपके सपोर्टिंग में खड़े हैं, और 50 ऐसे होना चाहिए जो लिख के दे, लिख के दे, मतलब 50 + 50 100, 50 प्रस्तावक के रूप में और 50 समर्थक के रूप में होना चाहिए। ए वाला भी सही है, ए वाला तो सही है, ए वाला भी सही है। विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है, बिल्कुल होता है जनसंख्या, और इस आधार वर्ष कौन है, वही है 1971 का आधार वर्ष है, ए वाला भी सही है। मतलब हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, गलत कथन पूछा है तो हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है, अगर कोई सांसद कहां पर से निर्वाचित होता है, विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे कितने दिनों के अंदर, जैसे कि अब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर सांसद है निर्वाचित दूसरा चीज के लिए हो गया, तो वहां पर कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्य। अब यहाँ पर हो गया, ये छोटा है, राज्य में क्या है, राज्य में विधानमंडल, यहाँ पर है विधानमंडल, हाँ ये राज्य की बात कर दी है। अब इसका चुनाव और लड़ा, अब ये बन गया केंद्र की ओर बढ़ा, हाँ बढ़ा, केंद्र की ओर बढ़ा, और ये राज्य में जी, ये है राज्य में, अब कहा जा रहा है, केंद्र में जा रहा है, इसमें भी क्या हो गया, जीत गया,
क्या बन गए, संसद बन गया, सांसद हो गया, इस प्रकार से जीता, सांसद बन गए। अब क्या होना चाहिए, अब इस यहाँ तो बताना चाहिए ना, यहाँ अगर नहीं बताया 14 दिन के पूर्व अगर यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं किया या त्याग पत्र नहीं दिया, इस प्रकार से त्याग पत्र देना होगा तो 14 दिन के भीतर, अगर नहीं दिया तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जी इसका समापन। क्या ये जो जीता होगा ये निरस्त हो जाएगा, सदस्यता अमान्य हो जाएगी, वह टोटल पुराने जगह में ही आ जाएगा, क्योंकि आपने तो बताया नहीं, आपने नहीं बताया तो बताइए, 14 दिन के भीतर बताना पड़ेगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न में चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में, ये भी चीज रटने वाला चीज है। 18 चार्टर एक्ट भारतीय शासन अधिनियम कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री में इसका कॉन्सेप्ट है, तो हिस्ट्री के साथ क्या होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए। किस प्रकार से ब्रिटिश आया जी, ब्रिटिश आए, ईसाई कमीशन को भारत आकर क्या हुआ, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए दिया, इसके ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश के राजा की प्रभुत्व को स्थापित किया गया, सही बात है। चाय के व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार तो समाप्त किया गया, लेकिन जो चाय का व्यापार है ये बना रहा, ये बना रहा जी, इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा सही, ये वाला गलत है, ये वाला बना रहा, ये वाला बना रहा, ठीक है। चाय का व्यापार बना रहा है, इसमें तो कहा है नहीं बना रहा, सही क्या कर दिया, समाप्त किया, समाप्त नहीं किया, ये बना रहा, ठीक है। चलते हैं संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। आप संविधान सभा बनाया तो इसका पहला बैठक कब हुआ, पहला बैठक हुआ वही 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। इसका क्या बनाया गया, अस्थायी सदस्य, ये वाला है स्थायी सदस्य। यहाँ पास क्या होना चाहिए, अस्थायी अध्यक्ष होना चाहिए, अस्थायी सदस्य सत्येंद्र सिन्हा, स्थायी सदस्य जब बाद में हुआ, बाद में इसका बना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी बाद में बनाए गए स्थायी सदस्य, अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कहिए, चलिए। लेकिन यहाँ पर इसको किसको, सच्चिदानंद सिन्हा जी को स्थायी बोल दिया, तो ये वाला तो गलत है, ये वाला में संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है, ये वाला भी सही है जी, ये वाला सॉरी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, नहीं है होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका संविधान सभा का क्या किया, बहिष्कार किया, ये वाला सही, ये वाला गलत, तो यहाँ पर सुधार लेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए सन 1989, हाँ सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु पहले 21 साल था, अब कितना हो गया 18 साल, अब 18 साल के मतदान करने जा रहे हैं, अपना वोट दीजिए, क्योंकि आपका वोट ही पूरा सिस्टम बदल सकता है। तो यहाँ पर कितने कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको बदलाव किया गया, तो जोड़ा गया, बदलाव किया, 62वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया जी। तो यहाँ पर देखिए 62 यहाँ पर देखना पड़ेगा, हाँ आगे बढ़िए, 62 की 61, ठीक, उसको सुधार कर लेंगे। निम्न का सही मिलान कीजिए, अब निम्न में सही मिलान किसके अंतर्गत आ जाएगा, यहाँ पर सही मिलान को देख लेते हैं, ए वाला, ए वाला नहीं 61 हो जाएगा, कौन सा 61 में है, 61 में है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा 18 वर्ष तक कौन सा किया गया, 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, यहाँ पर 62 मिस्टेक हो गया था। निम्न का सही मिलान कीजिए, निम्न का सही मिलान कीजिए, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ये है अपना मूल अधिकार, क्या है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार है जी, मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में है मूल अधिकार, भाग 3 के अंतर्गत क्या है, मूल अधिकार। तो इसमें क्या है, कहां से कहां तक है, किसमें है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है, आर्टिकल 32 है। समानता का अधिकार किसमें है, यहाँ पर ए वाला अनुच्छेद 18 14 से लेकर 18 के बीच में है। अब इसमें देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार बी में क्या हो जाएगा, 3, बी में कौन सा है 3, ए वाला है 3, ए वाला है 3, ठीक। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 4 का 1, 4 का 1, इस प्रकार से ये हो जाएगा सी। अब इसको भी कर सकते हैं, सांस्कृतिक व शिक्षक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, 23 24, यहाँ पर 23 क्या है, बाल श्रम है, 24 क्या है, बलात्कार श्रम है, इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय संविधान की निम्नलिखित, अब
पिछले साल वाला क्वेश्चन, पिछले साल वाला क्वेश्चन भारी मिस्टेक था कुछ कुछ चीज में, उसको देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट की बात कर, कहीं भी आपको संविधान में बजट शब्द नहीं दिया होगा, बजट आपको उल्लेखित नहीं है, यहाँ पर बजट नहीं लिखा है। क्या नाम से उल्लेखित है? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 112 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, भारत के उपराष्ट्रपति जी हैं, उसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, वो होते क्यों हैं? हमको पता है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, क्या पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है? सही बात है। वही संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचित मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला, दोनों एक और दो। ठीक है, आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार, इसमें क्या हो गया था? इसमें मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन में क्या दे दिया गया, इसको कुछ अलग ही नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो प्रॉब्लम विलोपित है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर जानने के लिए महान्यायवादी कर दिया है। यहाँ पर इसका महाप्राथमिक अधिवक्ता कौन है? महान्यायवादी होगा। ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन में कुछ अलग ही दिया हुआ था, तो वहां पर विलोपित है। अगर शब्द आपको अलग दिया रहेगा तो आप इसके इंग्लिश साइड में देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर हिंदी वाला मिस्टेक हो जाता है तो इंग्लिश में दिया रहेगा, वही चीज मान्य हो जाएगा जी। तो यहाँ पास सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन हो जाएगा? महान्यायवादी। ठीक है, अगले लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। अब कैबिनेट सचिवालय है, कैबिनेट वही है, कैबिनेट प्रधानमंत्री वाला, कैबिनेट की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जब उसकी जरूरत पड़ती है तो कैबिनेट समिति बनाता है। तो कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति, ये तो गलत है। किसके? प्रधानमंत्री के अंतर्गत हो जाएगा, प्रधानमंत्री के अंतर्गत हुआ। दूसरी चीज क्या कहता है? सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है। कौन है? प्रशासनिक सचिव होता है जी। मुख्य सचिव होता है, वही होता है प्रमुख। कौन सा? प्रशासनिक प्रमुख कौन है? प्रशासनिक से प्रमुख होता है जी सचिव। जो लोक सेवा, हाँ, ये लोक सेवा मंडल का प्रदेश अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। तो हमारा कथन केवल दो ही सही है। इस प्रकार से 2000 कब से 2020 से 2021 22 23 इस प्रकार से हमने क्वेश्चन पीवाईक्यू कर लिया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी सदस्य बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।